मैंने स्पष्ट कह दिया है कि समय से लोग आएंगे और लोगों को सेवाएं देंगे जो सरकार ने मुहैया कराया है। यदि किसी के द्वारा अभी लापरवाही बरती जाती है तो यदि मुझे 50 को सस्पेंड करना होगा तो 50 को सस्पेंड करेंगे, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं उनको प्रमोट भी करेंगे और जो काम नहीं करने वाले हैं उन पर विधिवत कार्रवाई भी करेंगे। भागलपुर के नवनियुक्त जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी इन दिनों पूरे एक्शन मोड में दिख रहे हैं। जिला पदाधिकारी लगातार अलग अलग विभागों का निरीक्षण कर कार्यप्रणाली में सुधार लाने की दिशा में भी पहल कर रहे हैं। उन्होंने सदर अस्पताल का आज निरीक्षण किया। सदर अस्पताल के आउटडोर, इमरजेंसी वार्ड, ब्लड बैंक, अल्ट्रासाउंड सेंटर सहित कई अलग अलग भागों का निरीक्षण किया। उन्होंने सिविल सर्जन डॉक्टर अंजना कुमारी और सदर अस्पताल प्रभारी डॉक्टर राजू को स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाने को कहा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुदूर ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाने की बात कही। इसमें सिविल सर्जन, यहाँ के डीपीएम और अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे। इसमें विभिन्न विभागों के बारे में हमने कई निर्देश दिए हैं। अब पहला तो ऐसा कोई भी बिल्डिंग है जो जर्जर है जिससे जान माल को खतरा हो सकता है, सभी बिल्डिंग को डिमोलिश करने के लिए पत्र भेजा जाए। दूसरा कि कई जगह पे वायरिंग के इश्यूज हैं, हमने कहा कि उसको शिफ्ट करना है तो शिफ्ट कराइए। थर्ड की हमने देखा कि काफ़ी दूर दराज से लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं, तो मैंने यही कहा कि हम दूर दराज के जितने भी हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं, स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, उसको मजबूत करें ताकि आम लोगों को अपना पैसा नहीं खर्च करना पड़े, उसकी मजदूरी नहीं जाए और उनको सारी सुविधाएं वहीं मिल सके। चौथा हमने कहा है कि जितने भी ओपीडी हैं और पैथोलॉजिकल जांच है या अन्य अल्ट्रासाउंड है, रेडियोलॉजी है, सभी को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करने के लिए, ताकि व्यक्ति अपना नाम और अपने गांव का नाम बताए तो उसका सारा डेटा हमारे कंप्यूटर पे स्टोर्ड हो। कई बार होता है गांव में कि कागज़ भुला गया, उसके बाद फिर डॉक्टर साहब के पास जाएं दोबारा तो वो डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे, क्या देखेंगे। तो हमारे सिस्टम में सारा डेटा सेव हो ताकि व्यक्ति आए, अपना नाम बताए, फिर सारा डेटा डॉक्टर साहब के पास भी आ जाए और डॉक्टर बेहतर से देख भी सकेंगे कि उनको पहले हमने किस चीज़ का इलाज किया था, अभी उसको क्या दिक्कत है, तो एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बन जाएगा। और नेक्स्ट ये भी मैंने ऐड किया है, हालांकि लोगों के बैठने की अच्छी सुविधाएं हैं, लेकिन जो मेडिसिन का आउटडोर है वहाँ कुछ सुविधाओं का अभाव था, तो मैंने उसको सुविधाएं को बढ़ाने के लिए हमने निर्देश दिया है। साथ ही बहुत जल्द आपका मॉडल अस्पताल बहुत जल्द बन जाएगा, वार फुटेज पे काम हो रहा है, तो बहुत जल्द उसका उद्घाटन होगा, तो इस भागलपुर के लोगों को काफ़ी उसकी सुविधा मिलेगी। इसके अलावा मैंने कहा है कि जितने भी हमारे यहाँ 4 सर्जन हैं, तो चारों सर्जन हैं, तो सर्जन जो बड़ा ऑपरेशन होता है, बड़ा ऑपरेशन पे फोकस करें। और इसके अलावे जो हमारे चिकित्सकगणों ने अभी मुझे बताया है कि कई प्रकार के स्टोन यहाँ लोगों में पाए जाते हैं, जैसे रेनल स्टोन हो गया और गॉल ब्लैडर का स्टोन हो गया। मैंने कहा कि स्टोन का एनालिसिस करवाइए कि आखिर स्टोन फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, उसमें क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स हैं, और उसके बाद हम लोग उस लेवल पे जाएं कि आखिर खाने में दिक्कत से हो रहा है या पीने के पानी में दिक्कत से हो रहा है या लाइफस्टाइल से हो रहा है, ताकि लोगों को प्रिवेंटिव मेजर्स में ही हम ठीक करें ताकि वो बीमार नहीं। ग्रामीण स्तर तक भी सुविधा पहुंचाने की बात कर, अभी भी ग्रामीण स्तर तक सुविधा है, लेकिन हमने उसको मजबूत करने के लिए कहा है। हमारा सब सेंटर है, पीएचसी है, सीएचसी है, कुछ रेफरल हॉस्पिटल्स हैं, एडिशनल पीएचसी है। मैंने स्पष्ट कह दिया है कि समय से लोग आएंगे और लोगों को सेवाएं देंगे जो सरकार ने मुहैया कराया है। यदि किसी के द्वारा अभी लापरवाही बरती जाती है तो यदि मुझे 50 को सस्पेंड करना होगा तो 50 को सस्पेंड करेंगे, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं उनको प्रमोट भी करेंगे और जो काम नहीं करने वाले हैं उन पर विधिवत कार्रवाई भी करेंगे। जैसे ऐसे लोग आगे जैसे ऐसे लोग गाइड कर दो, ये आपका साथ मार्किंग कैसे करते हैं, कैसे पता चलेगा कि इमरजेंसी केस है, रूटीन केस है, और वहीं पे आप ऐसा मार्क कर सकते हैं या बॉडी अर्जेंट के साइन ठीक है, लोगों का होता है, आप अंदर हो जाएगा।
अल्ट्रासाउंड तो आपको एक असिस्टेंट का मतलब बाहर करना चाहिए। सर एक्चुअली हम एक जगह का स्पेस खत्म ही करते हैं, वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं सर घूमने वाले के साथ, बहुत सारा सब हो रहा है। उसको एक बार इवेंट में बार पूरी हम दिखाने में होगा। नंबर 1, नंबर 2, कोई भी ऐसी बिल्डिंग है जो जर्जर जो रिपेयरेबल नहीं, जर्जर है लेकिन रिपेयर कर सकते हैं, उसका एक जर्जर है रिपेयर नहीं कर सकते। जो नॉन रिपेयरेबल बिल्डिंग है, जो जर्जर है, तो सभी को डिमोलिशन का प्रस्ताव है ताकि ये स्पेस खराब हो। और डिपार्टमेंट को काम बन गया है और कभी यहाँ छोटा सा बना वहाँ छोटा बना और कभी भी बिल्डिंग एक साइड से बनना चाहिए। तो सभी डिपार्टमेंट को रखिएगा कि कोई बिल्डिंग बनानी होगी तो उसकी प्लिंथ मजबूत रखी जाए ताकि ऊपर में ही कभी बिल्डिंग बनाना तो बना लें। यदि हमको हीरा का रूम देना है वही बना दीजिए, हमको एसेंसी बनाना है उसके ऊपर जैसे डॉक्टर पहले नहीं थे सर, अभी के डॉक्टर साहब हैं सर, हमने इधर 3 दिन पहले वो प्रोसेस शुरू कर दिया है और लोगों को पहली बार यहाँ होगा चेंज भी है सर। क्या हो गया है? बढ़िया है तो आपको कीजिएगा मैसेज बाद जी सर बेटे के लिए मैं उठ नहीं पाती थी, इसको पकड़ के ठंडा है नहीं मालूम है कि आईटी सेट में इस तरीके का हम ट्रेंड देख रहे हैं, पता नहीं कि ट्रेनिंग में कौन नहीं किया है वो तो उसमें गिरने का चांस कम है। तो क्यों नहीं, आप तो डॉक्टर हम लोग तो करते थे कि मेडिकल कॉलेज में कि वो जो ट्यूब है उसको ऐसे घेर दिए चिपका दी ट्यूब वाला आप लोग सर वो तो कभी पूछ लेगी। हाँ नहीं समझ गए सर तो कहना कैसे नहीं, हाथ क्यों खुला इसलिए कि मूवमेंट कर रहे और हम वो वही आपको भैया कम से कम 5-7 बार मारे थे उसको मशीन खून रहेगा तो ना शरीर में ये तो है ना पड़ेगा करिएगा ठीक से ट्रेडिशन बैक ट्रेंड पता नहीं कैसे जो जिसमें कि पीएचडी के लोग हैं स्टोन आ रहा है तो आपको एक्सप्लेन ज़्यादा बेटर आप देख पा रहे हैं वॉल स्टोन का क्या यहाँ पर वॉल स्टोन को देखिए, इसके कंपोजिशन को चेक करवाइए, हम जिस लैब में भेजना है फिर लैब में भेजिए और उस रूट पे जाकर के हम अटैक करें ताकि लोग बीमार और ये भी स्टोन है तो उसका अगर हम कंपोजिशन जानना चाहते हैं उसके लिए तो जहाँ पेशेंट ऑपरेट हो रहा है अब पेशेंट यहाँ पे जांच करा लिए लेकिन ऑपरेट यहाँ पे वो शायद नहीं कराता है। तो आप मैं बता रहा हूँ कि गॉल स्टोन का कंपोजिशन चेक करने के लिए वो कहाँ भेजना पड़ेगा, वो स्टोन को कहाँ भेजना पड़ेगा। पहला तो स्टोन को प्रिजर्व करवाइए, आप लेकर दीजिए यहाँ जो जितने मेडिकल हॉस्पिटल वो सरकार के बाहर नहीं है भाई, डिग्री आप ले लिए खोल सकते हैं लेकिन कई रेगुलेशन गवर्नमेंट के वो फॉलो करें। उसी मेडिकल कॉलेज से टाइप कीजिए, मेडिकल कॉलेज से जो स्टोन उसके कंपोजिशन में चेक ये 500 स्टोन का कंपोजिशन चेक करवाएं तो हमको लगेगा ना कि ये कंपोजिशन है तो हम कैसे चेक कर रहा है उस लेवल पर ट्रीटमेंट गॉल स्टोन में यदि किसी को प्रोनोसिस हो रहा है या आर्सेनिक का कोई पॉइजनिंग हो रहा है तो आप देखिए कि क्या है, केस स्टडी टाइप बनाइए। तो जगदीशपुर के तरफ एक जगह है वहाँ पे शराब की फैक्ट्री थी, जितने पेशेंट्स आते हैं सबको 90% डेंसिटी इंक्रीज करता है हम लोग का और हाइट कम रहता है क्या रहता है पेशेंट का सर एक्सरे जो हम देखते हैं कुछ उसमें फ्लोरोसिस तो 99% है। तो उसका क्या प्रिवेंटिव हम मेजर्स ले सकते हैं। सर उस एरिया का वहाँ पे पहले शराब फैक्ट्री है सर, उसके कारण उस एरिया पे पूरा वो शराब फैक्ट्री से इसका क्या मतलब पीएचडी के साथ आप मेरे द्वारा जो डायरेक्शन मिला है आप डॉक्टर्स की टीम बनाइए, दूसरा पीएचडी भी इस पर काम करेगा। जिन जिन एरिया से पेशेंट आ रहे हैं उस एरिया में हम कैसे उसकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं इस पर आप प्लान बनाइए। हम 12 तारीख को 10 तारीख को हम बैठेंगे, 10 तारीख को जब रिव्यू होगा तो उसमें हम उस लेवल पर काम वहाँ नहीं दिखाते हैं।
हम ये चाह रहे हैं कि इलाका वाइज स्टाफ करते हैं ना, कि फलाना फलाना इलाका है, आप विचार कराइए कि यहाँ का इन्वेस्टिगेशन हम यहाँ कराएंगे, हॉस्पिटल कॉन्टैक्ट सारे हम दूर दराज के इलाके में अस्पताल को मजबूत करें ताकि आदमी को आने की जरूरत नहीं। आदमी यहाँ आता है, उसका पैसा लगता है, दिन भर का मजदूरी जो बेचारा काम करता है वो खत्म हो जाता है, फिर अननेसेसरी यहाँ आने के बाद जो उसको भीड़ भाड़ में समय बर्बाद होता है या भीड़ भाड़ में डाइवर्जन होता है, वो भी ठीक नहीं है। तो बाहर में जो दूर दराज में जितने अस्पताल हैं सबको मजबूत कीजिए ताकि बिना मतलब का लोग यहाँ आप इस व्यवस्था को देखिए। दूसरा इसमें ये विभाग ने जिला पदाधिकारी को शक्ति दिया है, यदि दूर का भी डॉक्टर कहीं लगेगा, रेफरल को मजबूत करना है तो हम रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस कर लेंगे, लेकिन लोगों को बिना मतलब का नहीं करना, बात को ध्यान रखिए कैसे होगा। अब जो लोग आते हैं दूर से, एक सर्वे कराइए क्यों आना चाह रहे हैं, क्या वहाँ डॉक्टर नहीं बैठ रहे हैं, वहाँ ANM नहीं बैठ रहे हैं, क्या वहाँ जाँच नहीं, तो OP असिस्टेंट वगैरह आप एक भी नहीं है आप रिक्वायरमेंट सर डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट है तो चाहिए ताकि वहाँ पे एजेंसी है, एजेंसी से भी अपना मैन पावर है, गवर्नमेंट को अपना रिसाइन करना है, प्राइवेट एजेंसी को आराम से आप विभाग में आप बहुत बड़ा बना